Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss hydrogen bonding. Our topic is understanding of hydrogen bonding. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं जिससे कि आपको इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक का इम्पोर्टेंस पता चले अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, अपने जो भी आपके क्लास है उसके लिए। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंस इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक कंपाउंड्स है, उसमें किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे। सेकंड क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई बिकॉज, उसका रीज़न देना है आपको। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, OH, NH, FH और SH, इनमें से किस में स्ट्रांग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। विच कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये 4 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड ड्यू टू, जो उसकी वेपराइजेशन की जो एंथैल्पी है यानी कि एनर्जी ऑफ द वेपराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसका कारण क्या है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन, इंट्रामोलिकुलर 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसमें इंट्रामोलिकुलर इनमें से किस मॉलिक्यूल में मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपने फेस किए होंगे एग्जाम्स में। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर को ढूंढने के लिए हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे और उसको आपको समझने की कोशिश करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस लेक्चर में आपके सॉल्व हो जाएं। Now, first of all, what is hydrogen bonding? तो as the name stated, हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मीन्स इस तरह का बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए आपको कि हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन इन्वॉल्व रहेगा। These are weak force of attraction formed between an H atom and highly electronegative atom like oxygen, nitrogen or fluorine, ईदर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल और ऑफ ए डिफरेंट मॉलिक्यूल। जैसे कि इन केस ऑफ वाटर में आप देखते हैं, वाटर का फार्मूला जो है आपका H2O है, तो उसमें H2O में ऑक्सीजन में जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, और हाइड्रोजन क्या होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में रहता है। तो इससे ये क्या करता है कि दूसरे जो मॉलिक्यूल है इसके बगल में देखिए आप, अगर ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया है, उसके नेबरिंग में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, एक कंटेनर में अगर आप पानी लिए हुए हैं, एक बाउल में पानी लिया हुआ, तो एक मॉलिक्यूल तो आपने लिया नहीं है, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। तो जब आप पानी पीते भी हैं तो एक ही मॉलिक्यूल तो आप लेते नहीं हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हम पीते हैं, ठीक है ना। तो वो मॉलिक्यूल जब एक साथ आते हैं तो किसकी वजह से आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, तो क्या होता पता बच्चों, कि हम पानी पीते और जैसे ही पानी ऐसे माउथ में हम लगा रहे होते हैं तो पानी निकल जाता ऊपर को, हवा में क्या हो जाता, वेपराइज हो जाता। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो कितना प्रॉब्लम होता अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जो हैं गेट टुगेदर किए हुए हैं और जो हमारी प्यास को बुझाते भी हैं। इतने सारे मॉलिक्यूल एक साथ हमारे बॉडी में आते हैं, ओके। तो ये जो आपका वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव है। तो एक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली दूसरे मॉलिक्यूल, वाटर के ही दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को अपनी ओर को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। या आप ये कहें कि हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी ओर को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में एक तरह की बॉन्डिंग होती है, ओके। और ये बॉन्डिंग बिकॉज इलेक्ट्रॉनों का कोई आपस में क्या नहीं है, शेयरिंग नहीं है, तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। अगर आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप देखिए, इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों की कहीं पर भी शेयरिंग होती तो ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, जैसे O और H बॉन्ड है जो कि बना हुआ है आपके
वाटर के O और H के बीच में कोवलेंट बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, ये तो काफ़ी स्ट्रांग होगा। बट यहाँ पर क्या है आपका, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिकली पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से ये एक दूसरे को इंटरेक्ट किए हुए हैं, तो ये काफ़ी वीक फोर्स होगा। जैसे कहीं पर अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड वीक बॉन्डिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, या वीक फोर्स क्यों है ये, तो आप ये इसमें आंसर दे सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड विथ दिस बॉन्ड। आप हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज डेवलप हुआ है उसकी वजह से ये क्या है, क्योंकि देखिए आयनिक बॉन्ड में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट उसमें क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, दूसरे एटम को दे देता है, इलेक्ट्रॉनों का उसमें ट्रांसफ़र हुआ होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप देखिए इलेक्ट्रॉनों का भी कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, ड्यू टू जो है पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के डेवलपमेंट की वजह से, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से, प्लस और माइनस जो डेवलप हुआ है उसकी वजह से ये बॉन्ड बना हुआ है। तो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व विथ दिस बॉन्ड, दैट्स वाई दिस इज वेरी वीक बॉन्ड। ओके, मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन NH, OH, FH, ओके, जैसे लाइक है एमीन्स है, एमीन्स में होगा, एमीन्स में अमोनिया भी इसी के अंदर इंक्लूड है, वाटर, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, एरोमेटिक अल्कोहल्स shows a strong tendency to associate and form a bigger molecule। जैसे वाटर है, देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O, लेकिन अगर वो और भी वाटर के मॉलिक्यूल को गेट टुगेदर करता तो इतना बड़ा क्लस्टर बन गया एक तरह से। ओके, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल और ग्रुप। आप एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के जो है नेगेटिव एंड को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब वो नेगेटिव एंड जो है कभी कभी क्या भी हो सकता है, अगर एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव है तो वो अलग अलग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। कभी क्या हो सकता है, एक ही मॉलिक्यूल का एक ग्रुप और उसी मॉलिक्यूल का दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्यों बोला, देखिए अगर यहाँ पर हम देखें वाटर का एक डाइपोल ये है, ओके, वाटर का एक मॉलिक्यूल डाइपोल है क्योंकि इसमें प्लस माइनस डेवलप हो रहा है। उसी तरह से वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल आप देखिए, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इस पर भी डाइपोल है। तो एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ए टाइप ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, सिंस in each case the hydrogen atom is responsible for the formation of the linkage, this is known as hydrogen bond। क्योंकि इसमें बिना हाइड्रोजन बॉन्ड के, बिना हाइड्रोजन एटम के आप हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी, अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नाम नहीं देते। फिर आपका दूसरे टर्म भी हैं, जैसे आप देखते वांडरवाल फोर्स भी है, हो सकता है उसको दूसरा नाम दिया जाता। ओके, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ भी होता है, अगर आप लोगों ने वांडरवाल्स बॉन्ड, वांडरवाल इंटरेक्शन, वांडरवाल फोर्स अगर पढ़ा होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से भी वांडरवाल फोर्स डेवलप होते हैं। तो हाइड्रोजन नहीं होता है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बॉन्ड बोलेंगे आप, वांडरवाल फोर्स बोलेंगे या वांडरवाल बॉन्ड बोलेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर HF को इंक्लूड किए हुए हैं, देखिए HF में एक मॉलिक्यूल HF का ये हो गया, उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल है HF का। ओके, तो F के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर है। F के पास यहाँ पर अगर आप देखें एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। इट मीन्स 3 लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6, ये 3 लोन पेयर इसमें हैं। तो ये लोन पेयर हो गया आपके किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में। ओके, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड द एंटी बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट है देखिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप देखते हैं कि जब F और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो हाइड्रोजन जो है, अगर आप, मैंने MOT के लेक्चर में आपको बताया था
कि जो जैसे H2 का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, H2 बॉन्ड, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग क्या रहता है आपका, वैकेंट रहता है। ओके, तो जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, देखिए अगर ये इंटरेक्शन हो रहा है तो किस किस के बीच में हो रहा है, देखिए F और H के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लोन पेयर जो हैं, ये लोन पेयर जो हाइड्रोजन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है, उसके साथ में एक तरह का इंटरेक्शन कर रहा है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बैक बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन किया था आपको। तो बैक बॉन्डिंग में भी क्या होता है, आपके जो आपके लोन पेयर हैं वो लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होता है, इंटरेक्ट होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग को पार्टिसिपेट करते हैं। उसी तरह की यहाँ पर भी बॉन्डिंग होगी। ओके, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली वेरी वीक विथ बॉन्ड एनर्जीज 10 to 100 किलो जूल पर मोल। 10 से 100 के बीच में ही इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी काफ़ी वीक होंगे, कारण बिकॉज ऑफ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट दे आर वाइड स्प्रेड एंड हैव इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वीक है, बॉन्ड वीक है, लेकिन ये बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी आगे देखेंगे आप। बॉइलिंग पॉइंट को बदल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को बदल सकते हैं, ओके, वॉल्यूम को बदल सकते हैं, डेंसिटी को बदल सकते हैं, ओके, वेपराइजेशन वॉलेटिलिटी को बदल सकते हैं। तो बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ये क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कंडीशंस क्या क्या देखिए, द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड टू द हाइड्रोजन एटम। अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है तो ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। सपोज करें आप CH बॉन्ड, कोई किसी ऐसा मॉलिक्यूल लेके आता है जिसपे CH बॉन्ड है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए जिससे हाइड्रोजन जो है जुड़ा हुआ है। O और H है तो बहुत सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। NH है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। उसी तरह से FH है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। द पोलराइजेशन ऑफ ए बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड में पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड क्या भी बनेगा, स्ट्रांग भी बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनता चला जाएगा। द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जितना स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि पेरियोडिक टेबल में आप देखते हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता जाता है। साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ रही होती है। दीज कंडीशंस आर मेट ओनली F, O एंड N। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में ये कंडीशन मैच होती है। इस साइज भी स्मॉल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कि ये एटम जो है F, O और N, इन एटम को आपको ध्यान में रखना है। ये एटम जो है मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जबकि आप देखिए Cl एक दिया हुआ, देखिए Cl का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, Cl के साथ में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्या वीक होगा, वो भी देखिए आप। जो Cl है, Cl हैज़ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन क्लोरीन का जो साइज है वो बिगर होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक होता है। इसकी वजह से Cl जो है काफ़ी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता भी है तो काफ़ी क्या होगा, वीक होगा। ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड? देयर आर मेनली 2 टाइप्स। देखिए, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रा। बस इतना वर्ड आपको आप समझना है, इंटरमॉलिक्यूलर, INTER। इंटर मीन्स बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, एक ही सब्सटेंस के भी हो सकते हैं। जैसे वाटर आपने लिया, एक सब्सटेंस है लेकिन उसके 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, H2O, H2O, H2O के बीच में हो सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। एक ही सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल या डिफरेंट सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल। जैसे सपोज करें आपने अल्कोहल
को पानी में मिला दिया तो अल्कोहल और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो भी इंटरमॉलिक्यूलर होगी। इट मीन्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेने हैं, वो सेम सब्सटेंस के भी हो सकते हैं और क्या भी हो सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस के भी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, वाटर के बीच में हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल के बीच में भी हो सकता है, अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है, या वाटर और अल्कोहल के बीच में हो सकता है, अल्कोहल और अमोनिया के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। ये जो आपने यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, एक HF मॉलिक्यूल देखिए, एक HF ये है, एक HF ये है, इनके बीच में ये बॉन्डिंग हुई है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डॉटेड लाइन है, ठीक है ना। तो ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। उसी तरह से आप देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर, एज द नेम स्टेटेड, देखिए इंट्रा माने होता है विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में। आप देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपने लिया हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगर आप लेते हैं तो इसमें एक तो है NO2 ग्रुप देखिए, और एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो NO2 में O के NO2 में O ऑक्सीजन एटम के और OH के H एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है इसको बोलेंगे आप इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में अगर ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा। अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ये होगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर। आप देखिए एक मॉलिक्यूल ये है देखो, और ये है दूसरा मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर बन रहा है तो ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर। तो एक देखिए नाइट्रोफिनॉल में, पैरानाइट्रोफिनॉल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये ध्यान में रखना है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप बदल जाने से दोनों की प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में आसानी से वॉलेटाइलिटी नहीं होगी। इट मीन्स अगर मैं दो टेस्ट ट्यूब आपको दूं, एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और एक है पैरानाइट्रोफिनॉल, मैं आपसे बोलूं कि दोनों को स्मेल करिए, ठीक है ना, तो किस में स्मेल आने की पॉसिबिलिटी होगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में स्मेल आएगी, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में स्मेल नहीं आएगी। कारण पैरानाइट्रोफिनॉल में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, दे आर गेट टुगेदर विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से बाइंड हैं तो ऊपर को वॉलेटाइल नहीं होंगे, ओके। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक ही मॉलिक्यूल में दो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इससे क्या हो रहा है, सभी मॉलिक्यूल फ्री हैं तो वो टेस्ट ट्यूब से बाहर आ सकते हैं और आपको उसी की क्या आ सकती है, स्मेल आ सकती है। इट मीन्स हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और पैरानाइट्रोफिनॉल में जिसमें कि मॉलिक्यूल्स गेट टुगेदर होंगे तो उसमें वॉलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो ऑब्वियसली कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा, तब जाके वो क्या होगा, बॉयल करेगा, ओके। तो देखिए नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बदल जाती है तो कंपाउंड का नेचर पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि अभी कुछ डिस्कस भी हुआ है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या हो जाता है। आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है, केमिस्ट्री में आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, या किसी भी साइंस सब्जेक्ट में आप देखें कि वो टॉपिक आखिर क्या आपको बताएगा, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप उस टॉपिक से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती है तो इट मीन्स आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं माना जाएगा। तो आप देखिए पहला क्या है, एसोसिएशन ऑफ ए मॉलिक्यूल एज इन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में होती है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आपस में एसोसिएट हो सकते हैं, तो इससे उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल डाइमर या ट्राइमर के रूप में एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज डाइमर्स, सच कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट that are twice as large as those calculated from their simple formula। आप देखिए एक आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ CH3COH, और इसी में दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, ये आपस में क्या हो गए, देखिए इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड अप हो गए हैं। एक
जो एसिटिक एसिड है उसका जो H है उसमें जो डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन जिसमें कि नेगेटिव चार्ज है उसको इंटरेक्ट कर रहा है। उसी तरह से उसका जो हाइड्रोजन है वो दूसरे के ऑक्सीजन को इंटरेक्ट कर रहा है, तो इससे एक डाइमर बन रहा है। देखिए बीच में अगर आप देखें तो एक बेंजीन लाइक एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो इस डाइमर, ये डाइमर की वजह से कभी कभी क्या होता है कि एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है आपको डबल दिखेगा, वहाँ पर डबल नज़र आएगा। अगर सपोज करें कहीं पर डाइमर फॉर्म कर रहा है, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर वेट लेट मान लेते 40 है तो वो शो करेगा 80, क्योंकि वो डाइमर के फॉर्म में रह रहा है। ओके, तो इस तरह की पोजीशन कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती है। डिसोसिएशन ऑफ अ पोलर स्पीसीज, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय फ्लोरीन विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें डिसोसिएशन ऑफ पोलर स्पीसीज को भी वो इंडिकेट, जैसे HF है, इसको पानी में अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो ये किस तरीके से ये डिसोसिएट करेगा वो भी हमारा किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सॉल्वेंट के साथ में किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि वो टूटेगा अपने आयंस में इंडिविजुअली, जैसे H+F नेगेटिव के रूप में टूटेगा या किसी दूसरे फॉर्म में टूटेगा। दैट डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन, वो सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के साथ में डिपेंड करेगा। एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप NH3 है, NH3 के जो नाइट्रोजन ग्रुप में अन्य कंपाउंड है जैसे NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है, तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आप देखेंगे NH3 के बाद जो PH3 आ रहा है तो उसमें PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों? जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बिगर हो रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नीचे को कम हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने लगेंगे, टॉप टू बॉटम जाने में कम होने लगेंगे। तो इट मीन्स NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपेयर टू अदर कंपाउंड ऑफ इट्स ग्रुप वो जो होगा एबनॉर्मली ज़्यादा होगा। तो दैट इज ओनली ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको समझना है। कहीं पर भी अगर किसी ग्रुप में कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है, टॉप का कंपाउंड दिया और कहा जाता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो आपको तुरंत माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। ओके, तो आप देखते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको HF वाली सीरीज में, देखिए HF, HI, HBr, HCl है। होना क्या चाहिए, देखिए जो सिस्टमेटिक तरीका तो ये होना चाहिए कि HF है, HCl है, HBr, HI, ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का यही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, HF का, देन क्या होना चाहिए था HCl का, देन HBr का, देन क्या होना चाहिए HI का। लेकिन ऑर्डर देखिए ये है आपका, HF के बाद आता है, सबसे ज़्यादा तो HF का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर में HI आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था दूसरे नंबर में, HCl आना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखिए कभी कभी एक साथ दो फैक्टर जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट याद करते हैं कि सर ये एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल न होने की वजह से कुछ और फैक्टर भी उसमें काम करते हैं। बच्चे केवल इतना ध्यान रखते हैं कि एक्सेप्शनल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एक्सेप्शनल नेचर। उस एक्सेप्शनल के पीछे साइंटिफिक जो फैक्ट है वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो HF का दिख रहा है, लेकिन दूसरे नंबर में आपका HI आ रहा है। उसका कारण ये है कि जब आप HCl से HI की तरफ जाते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा तो HF का है बॉइलिंग पॉइंट, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद उसके नीचे आना है HCl, HBr, HI। लेकिन जब आप HCl से HI की तरफ जाते हैं तो आपका I का जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो वांडरवाल फोर्स जो है उसमें बढ़ेंगे। तो वांडरवाल फोर्स जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो सबसे ज़्यादा लगेगा वो किस में लगेगा, HI में लगेगा। दैट्स वाई HI का जो है बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड नंबर में आ जाता है, HF के बाद HI आ जाता है। ओके, देन HBr आता है, फिर आ जाता है HCl आ जाता है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है रीजन, आप देखिए इसको नोट कर सकते हैं आप। द रिमेनिंग हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसियस। HI देखिए HF लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन HI, HBr, HCl किस में है, आपके गैसेस फॉर्म में है। एंड दियर बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द वांडरवाल फोर्स। लार्जर द साइज ग्रेटर आर द वांडरवाल फोर्स एंड हैंस हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और अधिकतर जो एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। जहाँ पर थोड़ा सा हट करके हैं, 2-3 फैक्टर जहाँ पर काम करने लग जाते हैं, वही एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे गए हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर में HI है, ये एबनॉर्मल हो सकता है आपके लिए, तो वो ध्यान में रखना आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बताते हैं इनहेंस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अगर लेट एग्जांपल के लिए एक हम देते हैं, अगर आप एल्कोहल को बेंजीन में मिलाते हैं और एल्कोहल को पानी में मिलाते हैं तो एल्कोहल पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होगा बेंजीन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि एल्कोहल वाटर के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, लेकिन बेंजीन के साथ में जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। ओके, वॉलेटिलिटी वाला कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया था। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड्स आर लेस वॉलेटाइल देन इंट्रा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन ज़्यादा वॉलेटाइल होगा? आप देख रहे हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़े हुए, 2 ग्रुप आपस में बाइंड है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा मोर वॉलेटाइल होगा। बॉइलिंग पॉइंट देखिए 214 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में जितने भी मॉलिक्यूल हैं दे आर गेट टुगेदर, सब आपस में जुड़े होंगे तो लेस वॉलेटाइल होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। केवल इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ओके, नाउ लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। अब देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। जब आप आजकल गर्मी का मौसम है, आप लोग आइसक्रीम भी बनाते होंगे, तो अगर आप फ्रीजर में आइस ट्रे में पानी लेते हैं, वाटर अगर आप लेते हैं, अगर उसको आधा ही आप फिलअप करते हैं, हाफ फिल्ड करते हैं, तो लेकिन आइस बनने के बाद वो क्या हो जाता है, ऊपर तक फिलअप हो जाता है। इट मीन्स जब आप एक बाउल में आज आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक बाउल में केवल हाफ आप पानी फिल करिएगा, लेकिन जब उसमें आइस का बन जाएगी तो वो बाउल हो सकता है ऊपर तक भर जाए उसके। इट मीन्स आइस के बाद आइस जब बन जाता है, जब वो सॉलिड स्टेट में आपको दिखाई देने लगता पानी, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब वॉल्यूम बढ़ने का कारण, और जब उस आइस को मेल्ट करते तो पानी और नीचे आ जाता है, यानी कि वॉल्यूम नीचे आ गया उसका, कम हो जाता है। तो कन्वर्ट करने में, जब लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आइस को आप मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हैं। तो कैसे, वो देखिए, जब आप लिक्विड वाटर को, यहाँ पिक्चर आप देख रहे हैं, लिक्विड वाटर को अगर आप आइस में कन्वर्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स गेट टुगेदर होने लगते हैं। लेकिन जैसे मॉलिक्यूल्स गेट टुगेदर होते हैं तो उनकी फिर जियोमेट्री बदलती है। पहले जब नॉर्मल मॉलिक्यूल है वाटर का तो वो इन्वर्ट वी शेप में रहता है, आपने देखा होगा वी शेप्ड में रहता है वो, ठीक है ना। जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स जब पास आते हैं तो वो अपनी जियोमेट्री को बदलता है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वो, जो पहले इन्वर्ट वी शेप्ड होता था वो टेट्राहाइडल शेप में चला जाता है। जब वो टेट्राहाइडल शेप में जाता है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, आप देखिए इधर, अगर आप इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो इससे अब देखिए आपके 4 जो हैं, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ, देखिए एक वाटर इधर है, एक वाटर इधर है, एक वाटर इधर है, इधर एक वाटर इधर है। इट मीन्स एक सिंगल H2O से 4 H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई क्या होता है, देखिए हम, वो शेप जो है टेट्राहाइडल जियोमेट्री में चला जाता है। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन का जो जियोमेट्री होती है उसमें वो चला जाता है। तो इससे क्या होगा, जब वो टेट्राहाइडल में जाएगा तो बीच में टेट्राहाइडली अगर मॉलिक्यूल को अरेंज करोगे तो बीच में गैपिंग बहुत आ जाती है। देखिए वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस। जो ये वैकेंट स्पेस हो रहा है इसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कि उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या माने जाएंगे, दूर दूर माने जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर माने जाएंगे तो लेस डेंस माने जाएंगे। जब लेस डेंस होगा तो ऑब्वियसली कि उसकी डेंसिटी को आपको क्या कहना पड़ेगा, कम कहना पड़ेगा। ओके,
इन द केस ऑफ आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉजेज वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म केज लाइक स्ट्रक्चर, पिजड़े की तरह हो जाता है, ये वाला आप देखिए पिजड़े की तरह हो जाता है। इन फैक्ट ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहाइड्रली कनेक्टेड टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये भी पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन कि जब आइस में कन्वर्ट होता है लिक्विड वाटर तो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड या कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, तो आपको आंसर करना है 4। ओके, इन द सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज दे आर इन द लिक्विड स्टेट। ओके, दिस केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स एज आइस मेल्ट्स। जब आप इसको वापस करेंगे, देखिए पहले तो आइस बना, जब आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होने लगती है, टूटने लगती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो ऑब्वियसली कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल पास आएंगे तो डेंस हो जाएगा वो। ओके, दिस केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स एज आइस मेल्ट्स bringing the molecules closer together. As a result, the volume of water reduces while the density increases for the same quantity of water. As a result, at 273 K, ice has a lower density than water. Ice floats because of this. अब देखिए, अगर आप एक आइस का टुकड़ा जो है आप एक बकेट में डालते हैं, पानी में डालते हैं, जिस पे बकेट में पानी भरा हुआ है, तो वो आइस फ्लोट करने लगेगा ऊपर ही। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, उसकी वजह से। ठीक है ना। ओके, द विस्कोसिटी ऑफ द सरफेस एंड सरफेस टेंशन देखिए। अब अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो क्या होगा, मोर विस्कस होगा। किसी में सरफेस टेंशन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। Okay, hydrogen bonding is found in compounds that have an associated molecules. As a result, their flow becomes more complicated. जैसे विस्कोसिटी में होता है, उसका फ्लो क्या होता है, रेसिस्ट हो जाता है। कारण क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स वहाँ पर क्या हो सकता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। दे हैव हाई सरफेस टेंशन एंड हैव ए हायर विस्कोसिटी। ओके, और एक पॉइंट देखिए और, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम का है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप आइस लेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस भरी हुई है, आपने क्या किया, उसको गर्म करना शुरू किया। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। जब पानी के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आफ्टर दैट 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी लेकर के फिर क्या होंगे, दूर दूर फ्लो करेंगे, दूर दूर वो क्या करेंगे, चलने लगेंगे, दूर दूर तक वो घूमने लगेंगे। तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में मिनिमम होगा वॉल्यूम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो इससे वॉल्यूम घट जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के फिर क्या होंगे, चारों तरफ घूमने लगेंगे, तो वॉल्यूम जो है बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। ओके, नाउ जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उनके आंसर आप देखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जो हमने डिस्कस किया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या था, बोलिए, इंट्रामोलिकुलर। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड किसके बीच में, HF लिखा हुआ देखिए, FH। तो इट मीन्स आप देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट का पता लगाना बहुत आसान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लीजिएगा, जिस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा वहीं पे आप स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, और जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा उसको वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड वाला आप करेंगे। विच कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब जो ऑप्शन दिए हुए जैसे HCl, HF, HBr, HI, अगर बच्चों को ये नहीं मालूम होता तो ये इनमें से सभी में वो लगा देते, लेकिन HF में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से HF लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, लेकिन HCl, HBr, HI जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर, वो तो पता ही आपको, इंटरमॉलिकुलर। मैंने यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन था, यहाँ पर केवल टाइप को लेकर के।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आप देखिए एक दिया हुआ है ऑप्शन आपका था फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल जिसको आप बोलते हैं, इसमें जो है क्या नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका H जुड़ा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, देखिए HC डबल बॉन्ड O, ओके, HC डबल बॉन्ड O, और ये H जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इट मीन्स C और H जुड़े हुए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होगा तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव नहीं डेवलप होगा। जब हाइड्रोजन में पॉजिटिव डेवलप नहीं होगा तो ऑब्वियसली कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन में अगर पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो ही आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे, अदरवाइज उस ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। बहुत आसान कंसेप्ट है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू, देखिए अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्यों बनेगा, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। देखो इंक्रीज इन द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन बढ़ गया, आपने मॉलिक्यूल्स को गेट टुगेदर कर दिया, तो ऑब्वियसली कि आपको अब वेपराइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, दैट्स वाई लिखा हुआ है इंक्रीज इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जब मॉलिक्यूल्स गेट टुगेदर हुए तो अब आपको वेपराइज करने के लिए पहले तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, या तो अलग करना पड़ेगा, या इतना बड़ा मॉलिक्यूल है डाइमर, इसी को अगर आप वेपराइज करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन, इस 4 ऑप्शन दिए हुए देखिए, इसमें लिखा हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर लिखा हुआ है। सैलिसिल एल्डिहाइड है, वाटर है, एसिटाल्डिहाइड है, फिनॉल है। वाटर में आप देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर होता है, फिनॉल में भी इंटरमॉलिक्यूलर होगा। एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में तो यहाँ पर होगा नहीं, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन सैलिसिल एल्डिहाइड में इस पर क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है और एक क्या होता है आपका CHO ग्रुप होता है, और बेंजीन हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे के किस पोजीशन पर रहेंगे, ऑर्थो पोजीशन पर रहेंगे। तो सैलिसिल एल्डिहाइड में CHO ग्रुप और जो दूसरा OH ग्रुप इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इनके बीच में क्या होगा, आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।